Varsanupekkha Granth by Acharya Kundev and the Sarvodaya Tika on the same is going on, in which the second Anupreksha, that is the Anitya Asharnanupeksha, is going on, in which Gatha number 12 was discussing, and in this we had seen that the Acharya, the five Parmeshtis, that is Aryan Siddha Acharya Upadhyaya and Sarvasadhu, so they also situated in their own soul, this thing was being told, and in which the nature of these Parmeshti was telling by Acharya Shri, and in this Sarvodaya Tika, Acharya Shri Virag Sagar Ji Maharaj had explained already the nature of Arihant Parmeshti, Siddha Parmeshti and Acharya Parmeshti. Now the discussion will be become regarding the Upadhyaya Parmeshti and Sadhu Parmeshti. So we see in the nature of Acharya Parmeshti, we see that who follow the Panchachars and get followed by their followers are called Acharya Parmeshti, and a lot of things regarding their qualities were told, and a lot of scriptures example was given regarding the Acharya Parmeshti in Mulachar, Niyamsar, Dhaval Granth and Gomatsar, etc. And in this context, Acharya Shri had yesterday we see that Acharya Shri Kundkund Dev was telling, and Acharya Virag Sagar Ji Maharaj had written in their Tika that whosoever contains the qualities of 36 qualities in which the five acharas are there, and who follow their who control their five senses and all their disciples, that are called Acharya Parmeshti. And now from Acharya Shri will be telling the nature of the next Parmeshti, that is Upadhyaya Parmeshti. बंधुओं, आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित वार्सानुपेखा ग्रंथ पर सर्वोदय टीका का वाचन चल रहा है, जिसमें दूसरी अनुप्रेक्षा अष्टानुप्रेक्षा के अंतर्गत गाथा नंबर 12, और जिसमें आचार्य श्री बतला रहे हैं कि 5 परमेष्टियों का स्वरूप क्या है। इसमें अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि और साधु परमेष्टि, अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि के विषय में चर्चा हो चुकी है। आचार्य श्री ने आचार्य परमेष्टि के विषय में अनेक ग्रंथों का उदाहरण देते हुए अनगार, धर्मामृत, धवलाची और मूलाचार आदि के विषय में देते हुए बताया कि जो 5 आचारों का पालन करते हैं, स्वयं भी पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी कराते हैं, जो धीर, वीर और गंभीर होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि होते हैं। पंच इंद्रियों का निग्रह करने वाले होते हैं, शिष्यों को शिक्षा और दीक्षा देने वाले होते हैं, और प्रवचन रूपी समुद्र के द्वारा जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, और जो मेरू के समान निष्कंप हैं, सिंह के समान निर्भीक और आकाश के समान जो निर्दोष होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि होते हैं। संज्ञ निज्ञ कुशलो, जो शिष्यों को शिक्षा और दीक्षा तथा प्रायश्चित आदि देने में कुशल होते हैं, तत्व के विशारद होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही जिनकी कीर्ति सब और फैल रही है। आचरण, निषेध और शोधन की क्रियाओं में उद्यत रहते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि होते हैं, जिनके लिए आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, कर्ता, रत्नत्रय के लाभ और विनाश को दिखाने वाले और अपपीड़क आदि और 10 स्थितिकल्प, 6 आवश्यक और 12 तपों को पालन करने वाले ऐसे 36 मूल गुणों के धारी आचार्य परमेष्टि का वर्णन यहाँ पर हुआ था। आज उसी विषय में आगे बढ़ते हुए उपाध्याय परमेष्टि के विषय में कह रहे हैं कि उपाध्याय और साधु एक साथ इनके विषय में आचार्य श्री वर्णन करें। जो एक साथ एक पद आया है, उपाध्याय साधवाश्च, यानी उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। तो बताते हैं उपाध्याय और साधु, उपेत्य अस्माध्येतेति उपाध्याय, यानी जिनके पास आकर अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययनशील होते हैं और अध्ययन कराने वाले होते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। उपाध्याय परमेष्टिना की दिशा भवंती, तो वे कैसे होते हैं, ऐसा नियम सार में इति विषय नियम सार निरूपितम। गाथा नंबर 74 में नियम सार में आचार्य जी कह रहे हैं, ऋण तय संयुक्ता, जिनकी है प्रियत देसिया सूरा, निकंख भाव सैया उवाझाया एरिसा होंती। तो बोले कि जो रत्नत्रय से युक्त हैं और जिन कही है पयथ देसिया सूरा, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित पदार्थों की देशना में
निरत हैं और निकंख भाव सैया यानी कांक्षा से रहित हैं, उजाया एरिसा होती, ऐसे उपाध्याय प्रमिष्टि होते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है उसी को वो आगे प्रसारित करते हैं, अपने पास से कुछ भी नहीं कहते। और ऐसे ही मूलाचार में भी आचार्य जी ने कहा, मूलाचार्य च संकेतितम, गाथा नंबर 511। मूलाचार में आचार्य जी कहते हैं, बार संगे जिनक खादम सज्जाए कही दे बुधे उपदेशीय सज्जायम तेन उपजाए उच्चति। 12 संग यानी कि 12 अंगों में, और कैसे, कौन से 12 अंग? जो कि जिनक खादम, जिनेंद्र देव के द्वारा जो कहे हुए 12 अंग हैं, उनको बुधे, उनको विद्वान जनों ने क्या कहा है? सज्जायम यानी स्वाध्याय कहा है। उन 12 अंगों के लिए स्वाध्याय कहा है। और उपदेशीय सज्जायम, जो ऐसे स्वाध्याय का उपदेश देते हैं, तेन उपजाए उचिति, उनके लिए उपाध्याय कहा जाता है। तो यहाँ पर भी मूलाचार में भी यही बात कही कि जिनक खादम यानी जिनेंद्र देव के द्वारा जो बातें कही हैं, 12 संग में जो 12 अंगों में जो बात कही है, उसी का भी में उपदेश देते हैं। और नेमीचंद महाराज भी सिद्धांति देव नेमीचंद महाराज भी वृष्ट द्रव्य संग्रह में भी उनका स्वरूप कह रहे हैं, गाथा नंबर 53 में, कि उपाध्याय प्रमेष्टि के विषय में, जो रेणते युक्तो नित्यम धम्मोपदेश ने निर्दो सो उपजायो अप्पा जदिवर बसो नमो तस्य। यानी जो रेणते से युक्त हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो युक्त हैं, और नित्यम यानी कि सदा हमेशा ही, धम्मोपदेश ने धर्म के उपदेश में निरत हैं, निर्दो यानी निरत हैं, लगे रहते हैं हर समय। सो उपजायो अप्पा, वो उपजाए कहे जाते हैं। जदिवर बसो यानी कि मुनिवरों के बीच में जो क्या है, मुनियों के बीच में वर यानी श्रेष्ठ हैं, ऐसे उनके लिए नमो तस्य, उनके लिए मेरा नमस्कार हो, ऐसे उपाध्याय प्रमिष्टि हुआ करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि उपाध्याय प्रमिष्टि जो कि 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, अथवा यूं कहें कि 11 अंग और 14 पूर्व के द्वारा जो उसमें जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, वही जो प्रसारित करते हैं, वही उपजाय प्रमिष्टि होते हैं। इसी विषय में आगे चलते हुए आज साधु प्रमिष्टि के विषय में भी हम देख रहे हैं कि साधुओं का जो अंतिम प्रमिष्टि है, साधु प्रमिष्टि, उनका क्या स्वरूप है, उस विषय में आचार्य विराग सागर जी महाराज जी अपनी टीका में वर्णन कर रहे हैं। साधवो मुनियः, साधु कौन होते हैं? साधु यानी मुनि। तो जो मुनि होते हैं उनके लिए क्या कहा? साधु अथवा संयमीनः, जो कि संयमी होते हैं, संयम को धारण करने होते हैं। और कौन सा संयम? सकल संयम। संयम 2 प्रकार का, एक देश संयम और एक सकल संयम। तो देश व्रत को धारण करने वाले प्रतिमाधारी शुल्लक जी, एलक जी, शुल्लिका माता जी आदि। लेकिन जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, वो कैसा संयम धारण करते हैं? सकल संयम को धारण करते हैं, संपूर्ण चारित्र को। एक देश चारित्र है और एक पूर्ण चारित्र है, सकल चारित्र। तो सकल चारित्र के धारी संयमी ना, वो क्या है? संयमी होते हैं। साधयन्ति मोक्ष पुरुषार्थम यद्वा रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग द्वारेन तपसा वा शुद्धात्म स्वरूपापलिप्ता लिप्ति लक्षणा सिद्धिमिति साधवा। तो यहाँ पर साधु प्रमिष्टि के विषय में निरूपण किया कि साधयन्ति मोक्ष पुरुषार्थ, तो एक परिभाषा क्या दी? जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को साधते हैं। साधु यानी जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ तो गृहस्थ लोग भी करते हैं, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ को जो साधने वाले होते हैं, साधयन्ति मोक्ष पुरुषार्थम। तो इसलिए संयम को धारण करके मोक्ष मार्ग पर जो चलते हैं, ऐसे साधयन्ति मोक्ष पुरुषार्थम, वो क्या है? साधु प्रमिष्टि। यद्वा और अथवा, दूसरा बता रहे हैं, रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग द्वारेण तपसा, तो जोगी रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के आश्रय से या तप से क्या करते हैं? शुद्ध आत्म स्वरूपा वाप्ति लक्षणम सिद्धमिति साधवा। तो शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जो सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, सिद्धि यानी मुक्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। और कैसे प्रयास कर रहे हैं? रत्नत्रयात्मक
ये जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है, इसके द्वार से, इसके आचरण से सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? रत्नत्रय के द्वारा। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, मोक्ष का मार्ग क्या है? नगनता को धारण करना। बिना नगनता को धारण किए, दिगंबरत्व को धारण किए हुए कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्री मुक्ति के विषय में कहा जाता है, वहां पर दिगंबरत्व के लिए मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक नहीं कहा गया। लेकिन जैन धर्म में जो दिगंबर जैन धर्म है, उसके अनुसार बिना दिगंबरत्व को धारण किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। भरत चक्रवर्ती के लिए कुछ लोग कहते हैं कपड़े उतारते उतारते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कपड़े पूरे उतार ही नहीं पाए हों, सीधी सी बात है, उन्होंने वस्त्राभूषण का त्याग किया और उसके बाद योग को धारण किया। अंतर्मुहूर्त के समय में उन्होंने क्या किया? ध्यान किया। और कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेके त्रिस्ते शुक्ल ध्यान में, यानी दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा उन्होंने 12वें गुणस्थान में सभी घातिया कर्मों को नष्ट करके और 13वें गुणस्थान वृत्ति केवली हुए। तो कहने का ये है कि उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा को धारण किया। दिगंबर दीक्षा को, जब तक दिगंबर दीक्षा को धारण नहीं करते तब तक मोक्ष की प्रीति नहीं हो सकती। कोई भी क्यों ना हो, उन्हें दिगंबरत्व को तो धारण करना आवश्यक ही है, तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बिना दिगंबरत्व को धारण किए, और तो क्या तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकरों के लिए, जिनके लिए तीर्थंकर प्रकृति किसका उदय है, जिनके लिए तीर्थंकर नाम प्रकृति का जिनका बंध है, ऐसी प्रकृति जिसके लिए जन्म से भी 6 महीना पहले, गर्भ में आने के भी जिनके 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा देवों के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे, और फिर जब जन्म होता है तो क्या होता है? सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जिनके लिए अभिषेक किसके द्वारा? स्वधर्म इंद्र के द्वारा किया जाता है। ऐसे तीर्थंकर जिनके लिए तो निश्चित ही है कि वो तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप देखिए वो क्या करते हैं? दिगंबरत्व को ही धारण करते हैं। वो भी दिगंबरत्व को ही धारण करते हैं, तपस्या करते हैं, तभी मुक्ति प्राप्ति होती है। वो भी तप कल्याणक उनका आता है, यानी उनके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, तभी मोक्ष की उनके लिए प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो अथवा तीर्थंकर ही क्यों ना हो, यहाँ तक के तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो भी बिना दिगंबरत्व को धारण किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती। सूत्र प्रावृत ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंदेव गाथा नंबर 23 के माध्यम से भी यही बात कह रहे हैं। नविसिज्जैवत्थदौरो जिन सासने जैवी होई तिथेरो नग्गो विमोख मग्गो शेषा उमग्गया सवे। नविसिज्जैवत्थदरो, कोई भी सिद्धि यानी कि सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। नविसिद्धि, कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता। कौन? वत्थधरो, वस्त्रों को धारण करने वाला कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जिन शासने, जिन शासन में कोई भी वस्त्रधारी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जय भी हो तीर्थरे हो, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर है इन्हें तो मोक्ष जाना ही है, तो वस्त्र पहने पहने कहीं मोक्ष, वस्त्र तो उतारने ही पड़ेंगे, दिगंबरत्व को धारण करना ही पड़ेगा, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उन्हें भी एकमात्र दिगंबरत्व को ही धारण करना पड़ता है। नग्गो विमोख मग्गो, नियम से नगनता से ही मोक्ष मार्ग है। शेषा उमग्गया सब, बाकी सभी क्या हैं? उन्मार्ग हैं। तो सूत्र प्रावृत में भी आचार्य कुंदकुंदेव गाथा नंबर 23 में भी यही बात कह रहे हैं, और वही बात यहाँ पे जा रही कि रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग द्वारा, तो रत्नत्रय को जो धारण करते हैं और मोक्ष मार्ग को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, इसके द्वार से तपस्या करते हैं। मात्र दिगंबरत्व को ही धारण करना पर्याप्त नहीं है, तपस्या करना भी आवश्यक है। तपस्या के बिना आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ। कोई भी यहाँ तक कि जिनके लिए अंतर्मुहूर्त में भी मोक्ष हुआ, तो उन्होंने भी ध्यान रूप तपस्या को किया। 12 प्रकार के तपों में सबसे बड़ा तप कौन सा है? सबसे बड़ा तप कौन सा है? ध्यान। जितने जितने बाद के तप हैं उतने उतने बड़े हैं।
तो 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। तो पहले बहिरंग तप और उनसे भी बड़े अंतरंग तप, और उनमें भी प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और अंत में ध्यान। सबसे बड़ा यदि कोई तप है तो वो ध्यान तप है। तो जिन्होंने शुक्ल ध्यान का अवलंबन लिया और शुक्ल ध्यान के अवलंबन से कर्मों का क्षय किया, तो तपस्या के बिना जो है ना तो निर्जरा हो सकती है ना ही संवर। तपसा निर्जरा च, तत्वार सूत्र में सूत्र आया तपसा निर्जरा च, यानी तपस्या के द्वारा निर्जरा भी होती है और च शब्द से लेना संवर भी होता है। कर्मों का संवर और निर्जरा तपस्या के द्वारा होता है। वह शुद्धात्म स्वरूप व लिप्ति लक्षणा सिद्धिम, तो शुद्ध आत्म रूप स्वरूप की प्राप्ति, सिद्धि किसे कहते हैं, इसका क्या लक्षण है, शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति। तो ऐसे लक्षण वाली सिद्धि को जो साधते हैं साधवा, वो साधु कहलाते हैं। साधु कौन होते हैं, जो मोक्ष मार्ग के द्वारा, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के द्वार से तपस्या करते हैं। और किस लिए तपस्या करते हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप लक्षण वाली, उसकी प्राप्ति रूप लक्षण वाली सिद्धि के लिए जो प्रयास करते हैं, साधते हैं, उसे में साधु कहलाते हैं। साधु स्वरूपम कीदृशम भवति इति विषय आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देवा द्रव्य संग्रह आमवनन्ते। पुनः साधु का कैसा स्वरूप होता है, इसके विषय में सिद्धांति देव आचार्य नेमिचंद महाराज वृहद द्रव्य संग्रह की 54 नंबर गाथा में साधु परमेश्वरी के विषय में अभिव्यक्त कर रहे हैं अपना मत। दंसन नान समग्गम मग्गम मोक्षस्य जो हुचारितम साध्यति नित्य शुद्धम साहु सोमुनि नमो तस्य। दंसन नान समग्गम, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से जो और समग्गम परिपूर्ण है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण। मग्गम मोक्षस्य जो चारित्रम, मोक्ष मार्ग स्वरूप जो सर्वदा शुद्ध चारित्र को धारने वाले हैं। साध्यति नित्य शुद्धम, जो सर्वदा शुद्ध जो है ऐसा चारित्रम, जो कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण है और मोक्ष मार्ग स्वरूप सर्वदा शुद्ध चारित्र है, उसको साधने वाले हैं। साध्यति यानी सीधा अर्थ हो गया कि रत्नत्रय, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो एक बात ऐसे कह दी कि जो सम्यक दर्शन से, सम्यक रत्नत्रय से संयुक्त हैं, और दूसरी तरफ कह दिया कि दर्शन और ज्ञान से संपन्न जो चारित्र को धारण करते हैं। कहने के दो तरीके हो गए, एक तो सीधा कह दिया रत्नत्रय से संयुक्त, और दूसरा कहा कि दर्शन और ज्ञान से समग्र जो चारित्र को धारण करते हैं। तो यहां पर दर्शन और ज्ञान से समग्र चारित्र क्यों कहा, यहां पर तात्पर्य यह है कि जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रहित चारित्र को धारण करते हैं उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता। ऐसे भी साधु होते हैं जो बहुत सारी तपस्या करते हैं, पंचांगनी तप करते हैं, कहीं अपने नाक कान आदि छेद लेते हैं, कहीं बड़े बड़े पत्थरों को या पहाड़ को उठा के तपस्या करते हैं, और भी अनेक प्रकार के हम देखते हैं कितनी प्रकार की तपस्याएं करते हैं, लेकिन उनके लिए जैन समाज में साधु संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो कहने का अर्थ यह है कि दर्शन नान समग्यम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से समग्र चारित्र को धारण करना आवश्यक है। बिना सम्यक दर्शन के आप कोई भी चारित्र धारण करते हैं तो वो चारित्र संज्ञा को ही प्राप्त नहीं। सम्यक चारित्र जो है वो सम्यक दर्शन से ही संपन्न है, तभी वो चारित्र संज्ञा को प्राप्त होता है, और उससे संयुक्त को ही साधु कहा जा सकता है। साधति नित्य शुद्धम, तो ऐसे जो सदा शुद्ध चारित्र को धारण करने वाले होते हैं, साधने वाले होते हैं, साधना करते हैं, साहु सो नमु मुनि नमो तस्य। तो ऐसे साधु या मुनि, साधु कहो अथवा मुनि कहो, कल हमने बताया था कि साधु अथवा मुनि जो क्या करते हैं, मौन को धारण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मुनि। और जो रिद्धि से संपन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिद्धि संपन्न, ऋषि मुनि। और यति किसे कहते हैं, जो यत्न करते हैं। काय का यत्न करते हैं, काय का यत्न करते हैं,
मोक्ष मार्ग में यत्नशील है, संसार मार्ग में नहीं। पता लगा कोई शादी के लिए यत्न कर रहा है, वो भी तो यत्न कर रहा है। कोई शादी कराने के लिए यत्न कर रहा है तो उसे यति नहीं कहेंगे। जो मोक्ष मार्ग में यत्न कर रहा है, यत्न तो वो भी कर रहा है, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो यत्नशील है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो यत्न कर रहा है, वो क्या है? यति है। और एक है अनगार। अनगार यानी जो आगार यानी घर का त्यागी है, वो कहलाता है अनगार। तो ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये चार बातें मुनि के लिए कही, साधु के लिए कही। पंचम काल में रिद्धिधारी नहीं होते, मौन धारण करने वाले तो होते हैं, लेकिन मुनि का दूसरा अर्थ हमने बताया था, जो 10वें गुणस्थान को पार कर चुके हैं, मोहनीय कर्म को जो जीत चुके हैं, पंचम काल में वो भी नहीं होते। और यत्न करने वाले भी सिद्धांतिक देव से सिद्धांतिक दृष्टि से देखें तो यति भी पंचम काल में नहीं होते, एकमात्र अनगार होते हैं। और यति का दूसरा अर्थ है कि जो श्रेणी पे आरूढ़न है, श्रेणी पे आरूढ़ित करें, शपक श्रेणी अथवा उपशम श्रेणी पे जो आरूढ़ित है, वे यति कहलाते हैं। तो वो भी पंचम काल में नहीं होते, एकमात्र अनगार साधु ही पंचम काल में होते हैं। तो इस प्रकार से साधु के लिए कहा जो यत्न करता है, साधना करता है, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है उसको साधता है, वो नित्य शुद्धम, जो नित्य रूप से शुद्ध ऐसा मोक्ष मार्ग है, उसको जो साधता है उसे मुनि अथवा साधु कहा जाता है। आगे कहा मूलाचारे अपि भणितम अस्ते। मूलाचार की गाथा नंबर 512 में भी साधु ब्रह्मनिष्ठ का आचार्य श्री स्वरूप बतला रहे हैं। निवान साधये जोगे सदा जुंजती निवान साधये जोगे सदा जुंजती साधवो समासव्येषु भूतेषु तम्माते सव साधवो। बोले निवान साधये, जो कि मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले, जोगे योगों को धारण करने वाले, ऐसे सदा जुंजती यो जूझता है, साधवो। तो समासव्येषु भूतेषु, सभी जीवों से क्षमा भाव, समता भाव रखता है, तम्हाते सब साधु, इसलिए वे साधु कहे जाते हैं। तो निमान साधे, जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं, ऐसे योगे सदा जुंजती, ऐसे तपस्चरणों को, योगों को, साधु लोग योग धारण करने वाले होते हैं। कौन कौन से योग? मन वचन काया योग तो सभी करते हैं, मन वचन काया योग की बात नहीं है यहाँ पे। साधु कौन से योगों को धारण करता है? हाँ, आतापन योग और अभ्यावकाश योग और अभ्यावकाश। ठंडी के अंदर कहाँ? ठंडी के अंदर नदी अथवा समुद्र के किनारे पर, जहाँ ठंडी हवा चल रही है, ऐसे स्थान पे तपस्या करना क्या कहलाता है? अभ्यावकाश योग। गर्मी के अंदर पहाड़ों के ऊपर, जहाँ तप रहे हैं पहाड़ सूर्य की किरणों से, और ऊपर से भी सूर्य आग बरस रहा है, ऐसे में योग धारण करना क्या कहलाता है? आतापन योग। और वर्षा काल में अभ्यावकाश तो हो गया शीत काल में। वर्षा काल में कौन सा योग धारण करते हैं? वृक्ष मूल योग। वृक्षों के नीचे, जहां पर बारिश बंद भी हो जाए तो भी पानी टप 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 टपकता रहता है। फिर थोड़ी सी हवा चली, फिर डाली हिली, फिर थोड़ा सा पानी टपक गया, फिर डाली चली, फिर पानी टपक गया, बारिश रुक भी गई फिर भी टपक रहा है। तो ऐसी कठिन तपस्या जो धारण करते हैं गर्मियों में, और अधिक गर्मी कहाँ? पहाड़ों के ऊपर गर्म जगह पे जाके, सर्दियों में ठंडे स्थानों पे जाके, जहाँ पे बिल्कुल तेज हवा चल रही है, शीतल लहरें चल रही हैं, समुद्र के, नदी के किनारे, और ठंडी शीतलता का देने वाली है, वहाँ पे अभ्यावकाश योग यानी और फिर आतापन योग, कहीं अभ्यावकाश योग और कहीं वृक्ष मूल योग। ऐसे योगों को धारण करते हैं, साधना करते हैं। सदा जुंजती, ऐसे उनसे जूझते हैं, अपनी आत्मा को जोड़ते हैं योगों के द्वारा। और क्या कहा? समासव्येषु भूतेषु,
सभी जीवों के प्रति। भूतेषु, भूत यानी, भूत कौन होते हैं? भूत यानी घबराना नहीं, भूत का मतलब सभी प्राणियों के लिए कहा। समा सव्येषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति क्या करते हैं? समता भाव रखते हैं। समता, समता तामस में जरा उलट पलट का फेर। समता तामस में जरा उलट पलट का फेर। बोले समता और तामस दोनों में क्या फर्क है? उलट पलट का फेर है। वहां से समता और उल्टा लिख दो तो तामस। तो समता और तामस में मात्र लिखने में तो उलट पलट का फेर है, लेकिन अंतर कितना है? दोनों के अर्थ में कितना फेर है कि एक समता जो कि जीवन में हर प्रकार के सुखों को देने वाली है, धर्म ध्यान को करवाने वाली है, साधुओं का लक्षण कहा समता। और तामस, तामस किसका लक्षण कहा? तामसी वृत्ति वालों का, जिनमें साधु बने का गुण नहीं है। समता तामस में जरा उलट पलट का फेर, समता पावे सुख बढ़े, तामस दुख अंधेर। कितना अंतर आ गया? बोले समता से सुख की प्राप्ति होती है और तामस से दुख अंधेर। दुख रूपी तामस यानी कि अंधकार ही प्राप्त होता है। तामस का अर्थ एक वो भी है कि अंधकार, तम जिसे बोलते हैं ना, तम, तम यानी अंधकार। तो तामस यानी तामसी वृत्ति और तम यानी अंधकार। तो समता तामस में लिखने में तो उल्टे पुल्टे का फेर है, और एक सुख की प्राप्ति कराता है और दुख रूपी दो तामस क्या अंधकार को ही प्राप्त कराता है। तो ऐसा समता रूप समा सव्येषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति जिनका क्या है? समता भाव है। तमहा ते सब साधवो, इसलिए वो साधु हैं। इसीलिए साधु हैं क्योंकि उनके अंदर समता है। सभी जीवों के प्रति, सभी सिचुएशंस के प्रति क्या है? सभी परिस्थितियों के प्रति समता भाव है। सुख में भी समता है, दुख में भी समता है। इसीलिए तम्हा, इसलिए वे साधु हैं। समता है तो साधु हैं, और समता नहीं है तो असाधु हैं। आहार करते हैं, एक साधु होते हैं और एक स्वादु होते हैं। एक साधु होते हैं और एक स्वादु होते हैं। तो साधु तो अपनी समता धारण करते हैं। नमक डला है तो भी ठीक है, नहीं डला तो भी कोई दिक्कत नहीं, साधु है ना, समता धर रहे हैं। नमक डला है तो भी समता है और नहीं डला तो भी समता है। बुरा डला है तो भी है ठीक, और नहीं डला तो भी, क्योंकि वो साधु हैं। और एक स्वादु है, टेस्ट ले रहा है। अब नमक नहीं डालो, देखो एक दिन भोजन में नमक ना डले क्या होगा? आंखें लाल हो जाएंगी। ये पशुओं का खाना क्यों? इसलिए प्रसाद हमारे लिए। उल्टी हो जाएगी तुरंत। एक ग्रास मुंह में लिया और कहीं बिना नमक का हो तो क्या होगा? थाली पलट देंगे। समता नहीं रख सकते। और यहाँ पे पूरा आहार आराम से, बिना नमक का, बिना बूरे का, बिना घी का, समता धारण कर। तो साधु और स्वादु में यही इतना अंतर है कि साधु जो है वो समता को धारण करता है और स्वादु स्वाद के पीछे भागता है, स्वाद ले लेके। गृहस्थ व्यक्ति जब थाली लगा के बैठता है तो नमक, बूरा, सब घी वगैरह अपने पास रख लेता है। जितना कम है उठाया डाल लिया। और साधु अंजलि में आहार कर रहा है, जितना डाल दिया, जैसा डाल दिया, जोर दे दिया, बस अपने नियमों के अनुरूप होना चाहिए, शुद्ध प्रासुक होना चाहिए, बस आराम से उसको ग्रहण करता है। क्यों? उसको कोई मतलब नहीं है स्वाद से, स्वाद से मतलब ही नहीं है उसको। उसको तो गर्त पूर्ण करना है। क्या करना है? गर्त पूर्ण, यानी गड्ढे को भरना है। अब गड्ढे को आप चाहे ईंटों से भर दो, चाहे रेत से भर दो, चाहे मिट्टी से भर दो, चाहे सोने से भर दो, कोई अंतर नहीं। तो गर्त पूर्ण करते हैं, समता को धारण करते हैं। पंचाध्याय ग्रंथे तत्स्वरूप विशेषोक्तम, पंचाध्यायी ग्रंथ में भी गाथा नंबर 1438 में उनके स्वरूप के विषय में यहाँ कहा गया है। वैरग्यस्य पराम काष्ठाम, वैरग्यस्य पराम काष्ठाम अधिरूढ़ोधिकं प्रभा दिगंबरो जथा जथा जात रूपधारी दया परा। कितने सारे विशेषण दे दिए साधु के। वैराग्य से पराम काष्ठाम, वैराग्य की पराकाष्ठा, वैराग्य की मूर्ति, वैराग्य की चरम सीमा। पराकाष्ठा यानी चरम सीमा को जो प्राप्त हो चुके हैं, छोटा मोटा वैराग्य नहीं, पराकाष्ठा। ना तन पे बदन पे कोई कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ वस्तु है, ना हाथ में कोई बर्तन है,
ना कुछ चलने के लिए गाड़ी है। कितना बड़ा वैराग्य, यहाँ तक के शरीर तक से भी जिनके लिए वैराग्य है। ऐसे वैराग्य की पराकाष्ठा। अधिरूढ़ो अधिका प्रभा, और क्या कहा कि अधिक प्रभावान है। अधिरूढ़ो अधिक प्रभा, जो जिनकी वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त हो चुके हैं और अधिक प्रभावान हैं, तेज है जिनके अंदर। दिगंबरो जथा रूपधारी, दिगंबर हैं। क्यों है दिगंबर? दिगंबर क्यों है? यथा जात रूपधारी। दिगंबर को क्या कहा? यथा जात। पैदा हुए थे कैसे हुए थे? कपड़े पहन के हुए थे। कौन कौन कपड़े पहन के पैदा हुआ था? हुआ था कोई? तो यथा जात, जैसे जन्म हुआ था, जात यानी जन्म, यथा जात जैसे जन्म हुआ था वैसे ही रूपधारी, वही रूप धारण किया। जाओगे कैसे? कपड़े साथ में लेके जाओगे। तो जब जाते हुए कपड़े नहीं जाएंगे, लेके आप कपड़े नहीं आए, तो बीच में काहे को पहनना? दिगंबरो, ऐसे दिगंबर रूप को धारण करने वाले यथा जात रूप को धारी हैं। दया परा, और दयालु होते हैं, प्राणी मात्र पे दया करते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जितने भी जीव हैं उन सभी पे दया करने वाले होते हैं। ऐसे कहा साधु ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। अन्यत्र भी प्रोक्तम, और जगह भी इसके विषय में व्याख्यान आया है। ये व्याख्यान तीन शास्त्रम न ददाति दीक्षादिकम च शिष्याणाम, ये व्याख्यान्ति न शास्त्रम न ददति दीक्षादिकम शिष्यानाम, कर्मण्य मूल शक्ता ध्यानरतास्ते साधवो ज्ञेयः। तो एक और इसके विषय में बताया कि ये व्याख्यान्ति न शास्त्रा, जो शास्त्र की व्याख्या नहीं करते। शास्त्र की व्याख्या कौन करता है? उपाध्याय ब्रह्मनिष्ठ करते हैं। ना ददाति दीक्षादिकम च शिष्यानाम, ना ही शिष्यों को दीक्षा देते हैं। वो कौन देता है? आचार्य ब्रह्मनिष्ठ देते हैं। कर्मोन्मूल शक्ता, एकमात्र जो लगे रहते हैं कर्मों के उन्मूलन में। साधु का क्या कार्य है? साधु का कार्य साधना करना है, ना तो दीक्षा देना है और ना ही शिक्षा देना। दीक्षा देना आचार्य ब्रह्मनिष्ठ का काम और शिक्षा देना उपाध्याय ब्रह्मनिष्ठ काम। कर्मोन्मूल शक्ता, एकमात्र कर्मों का उन्मूलन करना, कर्मों को जड़ से समाप्त। उन्मूलन यानी जड़ से समाप्त करना। उन्मूलन, मूल यानी जड़। मूल किसे कहते हैं? जड़ को। तो उन्मूलन, उसको जड़ से निकाल के बाहर करना। एक तो ऊपर से कटिंग कर देना, फिर से पौधा हो जाएगा, और एक जड़ से ही निकाल दिया। अब जड़ से निकाल दिया तो उसकी दोबारा उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो कर्मों को मात्र काटते नहीं है, उन्मूलन करते हैं, जड़ से निकालते हैं, और उसमें शक्ता, उसमें समर्थ है वे। कर्मों को जड़ से उन्मूलन करने में, जड़ से निकालने में समर्थ, शक्ता। ध्यान रता, ध्यान में रत हैं। साधु कौन होते हैं? जो ज्ञान ध्यान तपोरता, तपस्वी ते प्रशस्त। आचार्य श्री समंत भद्र महाराज श्लोक नंबर 10 में, किसमें? रत्नकंठ शावकाचार में साधु के विषय में बताते हैं कि विषय आशा वशातीतो, विषय आशा वशातीतो, आरंभ और परिग्रह से रहित, निरारंभो परिग्रह। विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता, तपस्वी ते प्रशस्त। तो वे प्रशस्त साधु हैं जो कि विषयों की आशा से रहित हैं, या यूं कहें विषय और आशा से जो रहित हैं, ऐसे साधु होते हैं। विषय आशा वशातीत हो, उनके वश से अतीत हो गए हैं। अब कोई भी विषय उनको अपने वश में नहीं कर सकते, कोई भी आशाएं उनके वश में नहीं कर सकती। विषय आशा वशातीत हो, निरारंभो, आरंभ से रहित हैं। कोई भी मठ नहीं रखते, कोई भी गाड़ी घोड़ा नहीं रखते, कोई भी नौकर चाकर आदि नहीं रखते। ये सब किसकी व्यवस्थाएं हैं? ये सब समाज की व्यवस्थाएं हैं। आरंभ से रहित हैं। ये तो परिग्रह से रहित होगा, आरंभ से रहित। कोई भी कार्य नहीं करते, ना खाना बनाते हैं, ना ही किसी को उपदेश देते हैं, ना ही कोई ठोका ठोटी का काम, कोई भी व्यापार, कोई भी शिल्प वाणिज्य, कोई नौकरी पेशा, कोई भी कृषि आदि कुछ भी नहीं, आरंभ से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करते। विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह,
ज्ञान ध्यान तपोरता, ज्ञान तप में और ध्यान तप में। दूसरा कहा ज्ञान ध्यान और तप में जो रत यानी लवलीन रहते हैं, ऐसा नहीं कभी कर लिया कभी दूसरे काम में लग गए, बस उसी में रहते हैं, तपस्वी से प्रशस्त। ऐसे तपस्वी कौन होते हैं? प्रशस्त तपस्वी कहे जाते हैं। तो वही यहाँ पे कहा ध्यान रता, जो ध्यान में तप रत हैं, ते अत्र साधु हो गया। इस प्रकार से वे साधु कहे जाते हैं, उन्हें साधु समझना चाहिए।